नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So this is me Fasiha today with all of you, alhamdulillah. And what we are going to do today, we are actually into Thrive Together. और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, आप सब लोग अपने टाइम से पहले आए हुए थे एंड दैट्स मेक्स मी वेरी हैप्पी। और इससे मुझे एक बात हमेशा से ये फील होती है कि जो लोग पहले आते हैं ना, तो इट मीन्स वी हैव द रियल स्पिरिट। मतलब एक होता है ना कि दिल में एक होता है यार, आई एक्चुअली हैव टू गेट फ्रॉम दिस सेशन टुडे। So if you guys are there giving your 100%, it's my promise to give you my 200% today. So with that promise, I'm going to start. तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो कि पहली दफा उम्मा होम स्कूलिंग का कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो इस उम्मा होम स्कूलिंग के इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं दे कैन रेज योर देयर हैंड। ठीक है, अच्छा जी, लेट मी मैं ओपन करती हूँ चैट बॉक्स। ओके, तो हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वेरी फर्स्ट टाइम दे आर अटेंडिंग द सेशन। गुड। और अब वो लोग जरा हैंड रेज करें जो मतलब मॉम स्कूलिंग के सेशन अटेंड करते रहते हैं। दे हैव बीन अटेंडिंग सिंस चाहे एक अटेंड किया हो, दो किया हो। गुड। मरियम का फर्स्ट टाइम है, आयशा, देन मरियम, नाजिया। ग्रेट। ओके, वेल, तो बहुत सारे हमारे पास वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि पहले भी अटेंड करते हैं। सो गुड टू सी, हमारे पास बहुत सारे नए लोग हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है थ्राइव टुगेदर। और थ्राइव टुगेदर का रीजन क्या है, पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज जो कि शुरू से हम लोग कहते हैं ना कि एक चीज माइंड में रखते हैं, द उम्मा होम स्कूलिंग एक्चुअली स्टैंडिंग विद द फाउंडेशंस के हमने फैमिली यूनिट पे काम करना है। ठीक है, हमें मदर्स के साथ काम करना है। और हमने काम क्यों करना है फैमिली यूनिट के लिए? ताकि हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। क्योंकि अगर फैमिली सही स्ट्रक्चर पे नहीं खड़ी हुई तो पूरी आगे किसी भी चीज को आप अच्छी तरबियत करते चले जाएं, वो चीज नहीं बन पाती जब तक आपका फैमिली स्ट्रक्चर सही नहीं होता। तो उस सिलसिले में जिस तरह आप सेशंस होते रहते हैं, टुडे इज आल्सो द सेशन जिसमें थ्राइव टुगेदर में हम ये देखेंगे किस तरीके से आप अपनी इंडिविजुअली लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें, बीइंग ए मदर प्रोग्रेस कर सकें, और अपने रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल तो हैं नहीं। ठीक है, जैसे अगर सिर्फ एक माँ माँ है तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो माँ ही होती है, वो एक इंसान भी होती है, एक औरत भी होती है। ठीक है, फिर वो एक वाइफ भी होती है। ठीक है, फिर वो बहुत सारे रिश्तों में भी जो है वो अटैच होती है। ठीक है, और फिर होता क्या है कि एक जगह पे हम नहीं ना रहते, हमें हर जगह पे अलग तरीके से एक्ट करना पड़ता है, हर रिश्ते को उसके मुताबिक से निभाना पड़ता है। और होता क्या है कि हमें फिर वो एक थ्राइव करने वाली सिचुएशन नहीं होती, जैसे एक बंदा स्विमिंग कर रहा होता है, हर तरफ से वो पाँव भी हिला रहा है, हाथ भी हिला रहा है, एफर्ट भी कर रहा है कि मैं किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाऊं। और बहुत दफा ऐसा होता है कि डिप्स आते हैं। ठीक है, और हमें उसी मोमेंट पे थ्राइव करना पड़ता है। और ये डिप्स कैसे हैं? फैमिली यूनिट्स को लेके हमारे डिप्स कौन कौन से, जो कि मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न आप लोगों के आ रहे थे कंसर्न्स, वो ये थे कि डिसकनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है बच्चों के साथ। ठीक है, यू गाइस कैन आल्सो जंप इन विद योर मैसेज इन द चैट बॉक्स के व्हाट इज योर वाई फॉर टुडे, आपका रीजन क्या है। बट व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू गाइस के कनेक्टिविटी नहीं है, इमोशनली जो कहते हैं ना कि अवेलेबिलिटी, वो नहीं हो पा रही काम के साथ। बच्चों के रिएक्शंस बहुत अजीब होते जा रहे हैं। ठीक है, मदर्स जो है वो उन बच्चों से बात करती हैं लेकिन बच्चे उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसे हम सपोज कर रहे होते हैं कि वो हमसे बात करेंगे। ठीक है, स्पाउसेस के साथ बात करते हैं तो वो एक अलग चिड़चिड़ापन जो है उनके अंदर आया होता है। फिर घर का सारा माहौल ऐसा होता है कि ट्रिगर बहुत ज्यादा हो रहा है, गुस्सा ट्रिगर हो रहा है।
जैसे अभी साइमा का मैसेज आया कि होम स्कूलिंग भी टफ जा रही है, सो एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग ऑन यू एज ए पर्सन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आज क्या देखना है? आज हम लोगों ने मेजर चीजें देखनी है कि जेंटल पेरेंटिंग हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एज वेल एज कि हमारा स्ट्रेस भी हम रिलीज कर सके, हमें स्ट्रेस भी ना हो। ठीक है, और इन सब चीजों के साथ बीइंग ए पर्सन हम किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम हर चीज में, हर सिचुएशन में बेहतर तरीके से एक्ट कर सकें। वो जो एक रिएक्शन हम देते हैं उसकी बजाय हम रिफ्लेक्टिव हो जाएं। ठीक है, ये कुछ हमारे छोटे से एजेंडाज हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। बट व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू ऑल टुडे कि हम चीजों को समझें, समझने के बाद हम ये देखें हम क्या कर सकते हैं, और हम अपनी टू डू लिस्ट अपने साथ लेके जाएं। क्या हम ये सब मिलके कर सकते हैं? क्या हम अपने लिए सोल्यूशन क्रिएट करके यहाँ से उठ सकते हैं? इफ यस यू कैन रेज योर हैंड। अब आपके कैमरास ओपन है, यू गाइस कैन डू दिस, राइट? यू डोंट नीड टू गो एंड डू दिस virtually, you guys can do this like this. Yes, right? Good. Amazing. तो आज हमारा काम है सॉल्यूशंस निकालना, और आज हमने सॉल्यूशंस को क्रिएट करना है अपने लिए इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कौन सी वो चीजें हैं जो एक्ट हो रही होती हैं हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, जिन चीजों से इम्पैक्ट हमें सबसे ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, बीइंग ए मदर। ठीक है, आपके बच्चे जो चीज भी कर रहे होते हैं ना घर के अंदर, ये सब किस चीज का एक रिजल्ट होता है? ये हमारा जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है ना घर के अंदर, ये उसका नतीजा होता है। ठीक है, जैसे हम मियाँ बीवी घर में होते हैं, ठीक है, या और रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, वो एक घर का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम फैमिली कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब वो क्रिएट हुए और उसमें एक नया पार्टिसिपेंट आ गया है, और वो अभी 2 साल तक सिर्फ देख रहा है कि ये सब कैसे करते हैं बिहेव, ये बात कैसे करते हैं, ये एक दूसरे से डिस्कशन किस तरह से करते हैं, ये बातों का जवाब कैसे देते हैं, ये गुस्सा आता है कैसे करते हैं, ये खुश होते हैं ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो बच्चा जब बड़ा होता जाता है ना, तो वो चीजें हमसे लेता रहता है, और वो सब चीजें उसके अंदर भी आ जाती हैं, है ना? और फिर वो उसी तरह एक्ट करता है। फिर उसमें और चीजें जो एडिशनल हो जाती हैं वो ये होती है कि वो बाहर निकलता है, वो बाहर का एनवायरनमेंट भी देखता है, फिर वो वहां से भी चीजें पिक करके लेकर आता है। आप में से जिस जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कितना आइडिया हुआ है कि बच्चे गए किसी और तरह के थे और हर रोज एक नई चीज घर आ रही होती है। ऐसा है कि बच्चे जब जाते हैं वापसी पे कोई चीज नहीं आती है, कोई नया ही कैरेक्टर बन के आए होते हैं। क्योंकि बच्चे कोई बच्चे कोई बेजान चीज तो होते नहीं है जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर भर दो हो जाएगा, नहीं, वो चूज करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं। उनको जो चीज घर की समझ आना शुरू होती है वहां से पिक कर लेते हैं, जो चीज उनको स्कूल्स की अच्छी लगती है वहां से पिक करते हैं। किसी बच्चे में कोई चीज अच्छी लगती है उसको भी उठा लेते हैं। सो दे एक्ट वेरी फास्टली, बड़ी तेजी से वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। तो बीइंग ए मदर, बीइंग ए फैमिली, हम क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो होगा हमारे बच्चे का इन्वायरमेंट। ठीक है, वो इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? अच्छा, सबसे पहले ये कि फैमिली का स्ट्रक्चर बना देना इज नॉट 100% टास्क। जैसे एक फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, नमाज 5 टाइम पढ़ी जाएगी, खाना इस टाइम पे खाया जाएगा, इस तरीके से बात की जाएगी, ये चीज घर में अलाउ नहीं होगी। ये बात सब समझते हैं ना, ये सब चीजें हम घरों में करते हैं कि ये हमारा फैमिली स्ट्रक्चर होगा। लेकिन सिर्फ ये इसमें काफी नहीं होता। ठीक है, ये चीजें इसमें काफी नहीं होती। क्यों? क्योंकि असल चीज ये कि हाउ वी आर गेटिंग ऑन इट, हम ये सब करवा कैसे रहे हैं, इन सब में हमारा अमल दखल कैसा है। ठीक है, हम किस तरह अपनी इनपुट दे रहे हैं। सबसे पहली चीज कि हम किस तरह से अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को समझ रहे हैं। ठीक है, बीइंग ए हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग एक दूसरे को किस तरीके से ओन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि व्हेन पेरेंट्स आर नॉट टुगेदर मेंटली एंड इमोशनली, वो चीजें आपके बच्चे देख रहे होते हैं। ठीक है, बराए मेहरबानी आज के सेशन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, कीप इट विद योरसेल्फ। ठीक है, अपने साथ रखें बस, बच्चों को ना सुनाएं, बिकॉज दे विल कम एंड आस्क अच्छा ये इस वजह से तो हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, जब जब पेरेंट्स आर नॉट टुगेदर, बच्चे वो देख रहे होते हैं।
ठीक है। और वहां से क्या मिलता है? लिवरेज। हमने अक्सर ये सेंटेंस सुना है ना घरों में कि आपने इसको शह दे दी है, या आप इस तरह बात करते हैं तो देखा वो बिल्कुल आपको कॉपी करता है। या फादर्स कहते हैं देखा जिस तरह तुम बात करती हो वैसे करता है। आप फैमिली का कोई भी स्ट्रक्चर बना दो, उसमें रिलीजियस टर्मिनोलॉजी सारी ऐड कर दो। ठीक है, आप उसमें नमाज के टाइमिंग भी ऐड करो, उसमें सिपारा पढ़ने का टाइम भी ऐड करो, उसमें तफसीर पढ़ने का टाइम भी ऐड करो, सब कुछ कर दो। लेकिन अगर आप लोगों का अपना रिलेशनशिप ठीक नहीं है ना, वो जो एक फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ना, वो वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो पर्सनली कि क्रिएट हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे सिर्फ वो फीड नहीं लेते हैं जो आप उनको दिखा रहे हो। ठीक है, सिर्फ जो आप उनको बोलते जा रहे हो वो फीड नहीं लेते, जो वो महसूस करते हैं और जो वो देखते हैं वो उस फीड को पहले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और फ्रेंड्स की पिक एंड चूज करते हैं ना कैरेक्टर को, बिल्कुल उसी तरीके से वो आगे जिंदगी में आप लोगों को भी पिक एंड चूज करते हैं कि किस तरीके से मुझे बिहेव करना है। और जो चीज सबसे ज्यादा उनके इर्द गिर्द होती है, सबसे ज्यादा जो चीज उनके इर्द गिर्द होती है, वो चीज सबसे ज्यादा करना उनके लिए आसान हो जाता है। यानी कि जो चीज आप चाहते हो ना आपका बच्चा करे, आप एग्जैक्टली वही करो। दे विल कंप्लीटली मिमिक यू इन एनी वे। और मदर्स को क्यों करते हैं? क्योंकि मदर्स और फादर्स से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, विदाउट ए डाउट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब से वो पैदा हुए हैं ना, तो जिन दो लोगों को सबसे ज्यादा उन्होंने अपने सामने देखा है ना, वो मदर ही है और वो फिर फादर है। वो देखते ही आपको है। हमें ये लगता है, जैसे अगर मैं आपको अभी भी कहूँ ना, बच्चों से जाके पूछें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, डोंट माइंड आपका नाम दूसरे तीसरे नंबर पे ही आएगा। उसकी रीजन ये है, या हो सकता है आए ही ना, बच्चा आपको 10 लोगों की लिस्ट बता दे, आपका नाम ना आए। उसकी रीजन ये होती है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है उनके माइंड में कि अम्मा तो है ही नंबर वन। अम्मा तो है ही नंबर वन एट एनी कॉस्ट। कोई मतलब वो सोचे, मतलब वो आपको इस लिस्ट में ही नहीं डालते। दिस इज हाउ मच दे लव यू, दिस इज हाउ मच दे अंडरस्टैंड यू। तो इस पॉइंट पे हम एग्री हैं कि हम मदर्स जो हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे हम मुंह से कहें ना कहें। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए अंडरस्टूड करनी है कि सबसे पहली चीज जो बच्चे के इन्वायरमेंट को इंटैक्ट करती है वो क्या है? मदर और फादर का रिलेशनशिप, हाउ दे आर हैंडलिंग ईच अदर। अच्छा, एंड द सेकेंड थिंग, हाउ मदर्स एंड फादर्स आर मेकिंग देयर पेन बेयरेबल। वो जो पेन उनकी जिंदगी में आती है, कोई मदर और फादर ऐसे नहीं होते जिनकी जिंदगी में पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होती। सब एग्री करते हैं हम सबकी लाइफ में होती हैं, कि मतलब किसी किसी की होती हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हमेशा ये लगता है कि प्रॉब्लम सारी मेरी लाइफ में है, सामने वाले की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर लिविंग ए वेरी इजी लाइफ। ऐसा नहीं है। अगर इस वक्त मेरे सामने यहाँ 48 लोग हैं, ठीक है, आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। हर एक की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक के पर्सनल गोल्स होते हैं, हर एक की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस जो उसको एंजाइटी देती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो उसको ट्रिगर करती हैं। और हम किस तरीके से उस पेन को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, दिस क्रिएट आल्सो ओवर इन्वायरमेंट, हमारे घर का। अगर एक मदर की लाइफ में ट्रिगर है, सबसे ज्यादा मदर्स की लाइफ में ट्रिगर्स होते हैं विदाउट इट आउट, राइट? बिकॉज व्हाट कैन वी डू, वी हैव लॉट ऑफ थिंग इन आवर प्लेट ना। मतलब एक मदर की प्लेट अगर हम चेक करें उसमें क्या क्या है, प्लेट से मुराद उसकी लाइफ है, राइट? उसके खाने की प्लेट नहीं है। डोंट डोंट मिस्टेक हियर। एक मदर की लाइफ में क्या होता है, लेट्स गो थ्रू विद अ सर्वे हियर, यूज योर चैट बॉक्स। एक मदर की लाइफ में क्या क्या होता है? बच्चों का खाना पीना, राइट? बच्चों का मौसम आते जाते उनकी क्लोथिंग, और क्या क्या होता है? मियाँ के नखरे भी होते हैं। रिश्तेदारों की दावतें भी होती हैं। ठीक है, बच्चों की डॉक्टर भी होती है, इन लॉस की टेंशन। वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप गाइस, स्टडी गुड।
अपनी क्लासेस गुड, खाना गुड, घर संभालना, रिलेशनशिप, हाउस मैनेजमेंट, यू नो, you guys are coming so quickly, good. Keeping husband happy, very good, very nice, nicely coming. Okay, focus on personal care, good. Studies, very nice. Trauma, very good. Keeping laws happy, focus on apni health, multiple things, looking after own parents, upbringing of children, social pressure, good. Anxiety issues, very true. Health issues, very, very true. Sometimes single mother, yes, exactly. Mood swings. अच्छा, फिर हमारे हर महीने की भी एक ऑफ आती है, राइट? वो एक अलग स्ट्रेस है। अच्छा, वेरी गुड। मतलब यू, अब आप ये देख रहे हैं कि एक मदर की लाइफ में क्या क्या कुछ होता है। मतलब एक एक मदर की लाइफ में बहुत कुछ है। रॉन्ग कैरिड ओवर कल्चर ऑफ एल्डर्स, यस। हमारे बड़ों के जो कल्चरल उन्होंने एक चीजें बना दी हैं कि ये लाजमी होता है जिंदगी में। यस, डेफिनेटली राबिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट। वांट माय किड्स नीट एंड क्लीन, ओह यस। जॉब कर रहे हो तो उसकी भी टेंशन, ट्रू। सो यू कैन सी एक औरत की प्लेट में क्या क्या है। एक औरत फुल फ्लेज है, ठीक है। अब उसकी लाइफ में टेंशन कम नहीं है। ये तब ये एक पेन होती है। मतलब एक एक वो लाइफ होती है जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता। एक वो लाइफ होती है जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि हम अल्लाह ताला से जबरदस्ती जो है वो मांगते नहीं है कि अल्लाह हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दे। लेकिन जब अल्लाह ताला हमें कोई जिम्मेदारी दे देते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और हम कहते हैं, या अल्लाह, जो जिम्मेदारियां बाप ने हमें दे दी हैं, हमें तौफीक दें कि हम उन जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर सकें। हमने आपसे मांगी नहीं थी ये जिम्मेदारियां, ये बाप हमें दे चुके हैं। तो अब जब हमें दे दी हैं तो अब हमें तौफीक दें कि हम इन जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा सकें, इनको हसन तरीके से निभा सकें। और औरत के साथ उसके हेल्थ इश्यूज, उसका घर, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज, उसके अपने पेरेंट्स, फिर उसके अपने सिबलिंग्स, फिर उन सब के भी जितने जितने वो कहते हैं ना शाखें निकलती रहती हैं, उतनी उतनी चीजें। तो मतलब ये एक कहते हैं लामतनाही सिलसिला है, इन्फिनिट किस्म का एक सीन है एक औरत के साथ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें ये है कि जब हमारी जो ये जो पेन होती है ना हमारी लाइफ में, ये जो स्ट्रेस है, इसको हम किस तरह से बियरेबल बनाते हैं, दैट्स मेक द कंप्लीट होम स्ट्रक्चर। मैं किस तरीके से उसको कैरी कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें किसी एक के साथ नहीं है, ये आप सब में से सबके साथ है। मतलब इस अगर जितनी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे आप सब ने, 90% चीजें सबके साथ हैं, मिनिमम, ठीक है। अब उस चीज को हम कैरी किस तरह कर रहे हैं लाइफ में, ये चीज हमारे बच्चों को पता है क्या दे रहा है, ये उनको लेसन दे रहा है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट इन योर लाइफ, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव विद योर रिलेशंस, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव विद मी इन माई ओल्डर एज, राइट। क्यों? जब हमने कहा ना कि इन्वायरमेंट घर का ऐसे नहीं बनता कि हमारे घर में एक शेड्यूल लगा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, सब उसको फॉलो करते हैं, नो। उसको फॉलो करने में हम पर्सनली किस तरह से उस पे रिएक्ट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, दैट मैटर्स। देखें, फॉलो तो सब कर लेंगे, समझे। इन केस एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पेपर होते थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सिलेबस दे दिया जाता है कि भाई ये 4 चैप्टर हैं जो कि आपके टेस्ट में आएंगे, ठीक है। कोई उसको खुशी खुशी कर लेता है, कोई अपना खाना पीना छोड़ के रात को जाग के करता है, ठीक है। कोई बिल्कुल लापरवाही के साथ कर लेता है, कोई बिल्कुल इजीली करता है कि हाँ पढ़ लिया क्लास में, घर में एक दफा पढ़ा, अगले दिन पेपर दे दिया। कोई जो है वो मुस्तकिल शोर मचाता रहता है, हाय हाय करता रहता है और फिर भी करता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हर बंदे का अपना एक बिहेवियर है ना, हाउ दे आर हैंडलिंग थिंग्स। हमने अब क्या फोकस करना है, हाउ आई एम हैंडलिंग दिस बिहेवियर, हाउ आई एम हैंडलिंग ऑल ऑफ द स्ट्रेस, हाउ आई एम कैरिंग माई सेल्फ, एंड वी नीड अ टाइम फॉर दिस। हमें इसके लिए टाइम निकालना है।
तो और उसके अलावा दूसरी चीज है कि वी नीड टू बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, हमें डिनाई नहीं करना। हम अपनी पेन को ना पेन नहीं समझते, मतलब मोस्टली मोस्टली वुमेन, वी डोंट कंसीडर आवर पेन एज ए पेन। ठीक है, और मतलब कितनी यहाँ पे वो मदर है जिनको लगता है कि पेन होना मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मतलब इट्स नॉर्मल फॉर मी, अब तो महसूस भी नहीं होता है। एंड डोंट वरी, मेनी ऑफ अस यू नो आर लाइक दिस। अब हमें पता भी नहीं होता, अब हमें सुकून से एक दिन बैठते हैं तो पता लगता है कि अच्छा मुझे यहाँ पे भी पेन थी, अच्छा इस पेन को तो 2 हफ्ते हो गए हैं, बिकॉज वी आर टू मच इन टू अवर रूटीन्स। तो हमें अपने हर प्रेजेंट में मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। और एक चीज जो जिस पे आज हमने देखना है, हाउ टू आर्ग्यू एंड हाउ टू नॉट आर्ग्यू, क्योंकि हमारा एक फैमिली कल्चर किस चीज से बनता है, द वे वी आर्ग्यू। और यही चीजें, मतलब जब आप आते हो और आके कहते हो कि यार मेरी जो है वो 5 साल का बच्चा पलट के हिट करता है, ठीक है, मेरा 6 साल का बच्चा गाली देता है, या मेरा 8 साल का बच्चा दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है, ठीक है, या 11 साल की बच्ची चीजें फेंकती है, या 12 साल की बच्ची जो है वो हमें टेंट्रम थ्रो करती है, चीजें फेंकती है, या 13 साल की बच्ची जो है वो हमें आगे से ऐसी बातें करती है कि हमें समझ नहीं आता व्हाट्स हैपनिंग देयर। दे डोंट इवन नो हाउ टू इवन आर्ग्यू वेल। हमें आर्ग्यू करना भी नहीं आ रहा। आर्ग्यू क्या होता है, मतलब अगर समझो मैं हूं, मेरे सामने इस वक्त शिफा नजर आ रही है मुझे, शिफा और शिफा को मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, एंड शिफा इज टोटली अगेंस्ट ऑन माई दिस पॉइंट। तो शिफा मुझसे बात करेगी, आर्ग्यू करेगी। अब वो आर्ग्यू शिफा सीख कैसे रही है, बिल्कुल वैसे जैसे घर में उसने देखा है, बिल्कुल वैसे जैसा हम उसको कुछ दिखा चुके हुए हैं, क्योंकि बच्चा एक जगह से परसीव नहीं कर रहा, घर से भी परसीव कर रहा है, अगर कोई रिलेटिव्स हैं साथ उनसे भी परसीव कर रहा है, अगर वो अल्लाह ना करे किसी का बच्चा यूट्यूब पे कोई फैमिली व्लॉगिंग देख रहा है और वहां से परसीव कर रहा है, तो फिर वो भी उसकी जबान में आ रहा है। और अगर वो कोई ऐसी कंटेंट से गुजर रहा है जो कि बहुत हाइपर एक्टिव है, जैसा कंटेंट अब बनता है, मतलब अब कार्टून कंटेंट कैसा बनता है, अब बच्चों का कंटेंट कैसा बनता है, फुल ऑफ हाइप, ओवर एग्जैजरेशन, अब फुल मतलब आवाज की मॉड्यूलेशन बहुत वल्गर करके, और एफ वर्ड्स का इस्तेमाल, गाली का इस्तेमाल लाजमी है, मतलब एफ वर्ड्स, तो इस एफ वर्ड से मुराद गाली है, ठीक है, जो कि अब बच्चों के कंटेंट में बहुत ज्यादा है। तो अब वो दिखा ये रहे हैं तो बच्चा परसीव कर रहा है, बच्चा मतलब बिल्कुल ब्लाइंड तो नहीं होता, बच्चा जो है वो ऐसा तो नहीं होता कि उसके कानों में नहीं जा रहा, उसके कान में जा रहा है। और ये चीज इतनी ग्लैमरस हो गई है, मतलब अब जो टीवी कंटेंट है वो बहुत ग्लैमरस है, अब वो सब उसके अंदर आ रहा है, और उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो घर में कोई मेमोरी रिकॉल कर सके। बच्चों की सोर्स कलेक्शन क्या होती है, मतलब एक बच्चे को गुस्सा आ रहा है, एक बच्चे को बुरा लग रहा है, तो उसकी मेमोरी रिटेंशन कितनी है, वो यही याद करेगा ना कि हमारे घर में क्या होता है, यही देखेगा ना किस तरीके से बात की जाती है, ठीक है। और उसके दिमाग में ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि हमारे घर में जो है वो क्या माहौल चलता है, सिर्फ शोर मचाया जाता है, चीजें फेंकी जाती हैं, ये दरवाजा बंद करके बैठ जाया जाता है, तो वो एग्जैक्टली यही करेगा। अदरवाइज अगर वो कोई और कंटेंट नहीं देखता और वहां से नए आइडियाज जनरेट नहीं करता, तो घर का इन्वायरमेंट बनाने में हमारा रोल सबसे ज्यादा है। स्पाउस कोलेबोरेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब हम ये नहीं करते तो फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, यहाँ तक की चीज हम समझ रहे हैं, मतलब अगर यहाँ तक की चीज हम समझ रहे हैं, यू गाइस कैन रेज योर हैंड। थैंक यू वफा फॉर डूइंग दिस, बिकॉज से मुझे पता लग रहा है, यस तैयबा गुड, इससे मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग साथ साथ हैं। और नवीन, नाइला, आप लोगों के मैसेजेस गुड, आप लोग मैसेजेस भी कर सकते हैं, गुड 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 गुड। I can also see Amtul, so PHTC guys, you can write PHTC before your name ताकि मुझे आप लोग नजर आ जाओ अलग से, ठीक है। Good to see all of you.
सो ये हमारी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमने इंशाल्लाह नजर रखनी है और हमने इन चीजों को देखना है। अच्छा, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट कौन सी चीज करती है ना, सबसे ज्यादा हमें इन सब चीजों में सपोर्ट कौन सी चीज करती है, इन केस, ठीक है, इन सब चीजों में, इन सारी चीजों को, फैमिली कल्चर बिल्ड करना हो, रिलेशनशिप स्पाउस के साथ अच्छा करना हो, इन लॉस को साथ जो है वो डिस्कशन में एंगेज होना हो, या किसी भी मोमेंट पे हमें ये करना हो कि जो हम फील कर रहे हैं हम वो एक्सप्रेस कर सकें। एक ऐसी की है जो कि मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी स्किल है, ठीक है, एंड दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, हमारी कम्युनिकेशन या तो चीज बनाती है या चीज बिगाड़ती है, ठीक है, या हम कम्युनिकेशन से हारी हुई जंगें जीत जाते हैं या जीती हुई जंगें हार जाते हैं। हम में से कितने लोगों को ये लगता है कि यार कम्युनिकेशन का एरिया ऐसा है जहां मुझे अभी काम करने की जरूरत है, आई रियली नीड टू वर्क ऑन कम्युनिकेशन। यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, यस, गुड, यस, तैयबा का मैसेज आया, कम्युनिकेशन विद इमोशनल इंटेलिजेंस, गुड टू लिसन, वेरी गुड। अच्छा, इसमें इस तरह से हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक्स ना बहुत वास्ट है, ठीक है, यू गाइस कैन लोअर योर हैंड्स इंशाल्लाह। एक एक चीज ये है कि अगर मैं कहूँ ना कि एक ही दिन में हम ये सारे टॉपिक्स पूरे कर लें तो ये टेक्निकली ना इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, इसकी रीजन ये है कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बिल्कुल अमरीन का मैसेज है, लिसनिंग स्किल्स, वेरी गुड, ठीक है, तो कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज हम कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट करते हैं तो हमें अगले एस्पेक्ट के लिए इंशाल्लाह अगले वेबिनार में हमें वेट करना होगा, एंड आई रियली वांट यू ऑल कि हम इसके ऊपर काम करें। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब अगर मैं कहूँ ना कि 1 घंटे का वेबिनार इसको हल करवा देगा, ऐसा नहीं है, इट नीड टाइम, ठीक है, हमें अपनी स्किल डेवलप करने में कोई 8 से 10 सेशंस चाहिए सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, एंड देन इमोशनल इंटेलिजेंस इज आल्सो द टॉपिक, ठीक है, लेकिन आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। अगर मैं कम्युनिकेशन को आज शुरू करती हूँ तो इट्स माय टॉप प्रायोरिटी कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सेशन हो वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर हो, ठीक है, तो आज हम एक एस्पेक्ट को देखते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो चीज हमारे रिलेशनशिप को डैमेज करती है बीइंग ए वुमन, वो हमारी लिसनिंग स्किल्स है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द लिसनिंग स्किल्स, यू आर द गुड लिसनर्स, गुड लिसनर्स कितने हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छे से सुनते हैं? जैनब, तैयबा, अमतुल, अमतुल को तो मैं पर्सनली आई नो हर, सो आई नो कि शी इज अ वेरी गुड लिसनर, शी इज अ वेरी गुड लिसनर। तहरीम, तैयबा, जैनब, गुड, सो हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे लिसनर्स भी हैं, गुड, ग्रेट, अच्छा, नो वरीज, आज हम अच्छा लिसनर बनेंगे, ठीक है, एंड व्हाट आई रियली वांट कि यू नो टेक द नोट्स, टेक नोट्स गाइस, ठीक है, वेरी गुड। अनीला है, अनीला भी हमारी पीएचडी स्टूडेंट, शी सेड आई थॉट I was but now I realize that it has to be listening without judgment, great, great understanding, so ऐसा ही है। हम थोड़ा सा आज देखते हैं कि हम एक अच्छा लिसनर कैसे बन सकते हैं। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग। एक होती है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो, ठीक है, जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप लोग अपनी इनपुट दे रहे हो। एक होती है पैसिव लिसनिंग। अब पैसिव लिसनिंग वाले यहाँ पे कौन कौन है, लेट मी सी, यहाँ पे जो यसरा अली है, इनका मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, यसरा हेलो अस्सलाम वालेकुम, सो ये अब सिर्फ सुन रही है, ठीक है, जैसे टीवी पे हम कुछ सुनते हैं या हम कुछ रेडियो पे सुनते हैं या हम कोई यूट्यूब का चैनल पे कोई पॉडकास्ट लगाए थे, ये पैसिव लिसनिंग है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हम दे सकते, राइट, सामने वाले को कोई असर नहीं पड़ रहा, आप हाँ करो आप ना करो, इट्स जस्ट कमिंग इन टू योर वे। न्यूज चैनल्स ऐसे होते हैं,
ठीक है, अखबार या पॉडकास्ट, ये चीजें पैसिवली आपके साथ अटैच होती हैं। यसरा कहती हैं आई जस्ट ज्वाइन, यस यसरा, हमने फौरन आपको पकड़ लिया। तो बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, राइट? आई रियली आई रियली विश कि इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाए। आई विल रियली ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आस्क माई टीम टू मेक श्योर कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाए, राइट? तो हम, अब ये होती है पैसिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग क्या है? जैसे इस वक्त वफा है, actively she is participating here and there. Shifa is actively, you know, participating. नवीन है इधर सामने, मरियम है, सुजान है, तैयबा है, ठीक है, मिनाज है, ठीक है। सो यू गाइज आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग विद मी, ठीक है। आप लोग सामने सामने, मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग मेरे साथ एंगेज हो रहे हो। दिस इज एक्टिव लिसनिंग। दे आर नॉडिंग, दे आर लिसनिंग टू मी, दे आर शोइंग मी या आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। दिस इज व्हाट वी से द एक्टिव लिसनिंग। अच्छा, हमारे रिलेशनशिप में कौन सी वाली लिसनिंग रिक्वायर्ड है, ये अब आप बताएंगे। एक्टिव लिसनिंग चाहिए हमें घर में या पैसिव? एक्टिव, गुड, एक्टिव लिसनिंग, ग्रेट। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग हम करेंगे कैसे? ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है, गुड। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग हम करेंगे कैसे? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आया है। आई मीन नवीन का आया है, पैसिव फॉर इन लॉज। वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी नाइस। आई मीन आयशा कह रही है हम बच्चों को सुन रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। अच्छा, रिलेट करेंगे जब, गुड, बोथ आई थिंक, ओके। अच्छा, देखें, रिश्तों में ना, जब भी हम रिलेशंस की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज नीड द एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग हमें क्यों चाहिए? ताकि हम रिश्ते निभा सकें। अगर किसी की लाइफ में हम अवेलेबल होना चाहते हैं, ठीक है, वी नीड टू बी वेरी एक्टिव देयर इन एनी वे। लेकिन एक्टिव लिसनिंग की मतलब मैं आज आप लोगों के साथ 8 कंडीशंस शेयर करती हूँ, 8 बैरियर्स जो एक्टिव लिसनिंग में हमें पेश आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यू विल मेक नोट्स कि मेरी एक्टिव लिसनिंग में ये वाला बैरियर कितना है, ठीक है। एंड साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। एंड देयर इज अ वेरी प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू। ट्राई दिस टुडे विद योर फैमिली एंड डू शेयर द रिजल्ट डे आफ्टर टुमारो। एक दिन 24 घंटे एक्सपीरियंस करके देखें एक्टिव लिसनिंग को, अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड नवीन विद इन लॉज टू, राइट? डोंट वरी, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि कुछ लाइफ स्किल्स ऐसी हैं जो आप जहां पे भी अप्लाई करते हैं वो आपको रिजल्ट्स देते हैं। मतलब फॉर मी, बीइंग ए कोच एंड बीइंग ए थेरेपिस्ट, आई ऑलवेज वेलकम, आई ऑलवेज लुक इनटू मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर कोई एक्शन करने पे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, आई नीड टू चेंज माई एक्शन। अगर मैं कुछ करती हूँ और सेम चीज मेरे पास आती है, सेम रिजल्ट मेरे पास आता है, तो मैं वो चीज बदल दूंगी जो मैं करती हूँ। मैं एक तरीके से काम करती हूँ, गलत होता है, तो फिर मैं वो तरीका बदलूंगी, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग में ऐसे बैरियर्स हैं, जब हम उनको दूर कर देते हैं तो फिर सामने वाले की तरफ से हमारा दिल भी साफ होता है और हम इनटू इट भी होते हैं, हम उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों के जो भी रिश्ते हैं वो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं। क्योंकि आप ये देखें जमीन की क्रिएशन कैसी है। आप में से कितने लोग वो हैं जो कि कुरान स्टडीज करते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशन से, या वो कुरान के स्टूडेंट हैं, या वो कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ चुके हुए हैं, या मतलब वो सीखते हैं और उनको कुरान के मिरेकल्स पढ़ने का शौक है। वेरी गुड, सो वी हैव अ लॉट ऑफ सिस्टर्स हियर, ठीक है, माशाल्लाह। तो हम लोग जब भी देखते हैं, यू गाइस कैन लोअर योर हैंड्स एज सून एज यू नो यू गाइस हैव डन विद इट, ठीक है, माशाल्लाह। सो वी हैव कुरान स्टूडेंट्स हियर। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें एक आयत मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, और वो आयत ये है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ऐसे जमीन में गाड़ दिया है ताकि वो डोले नहीं, यानी कि वो हिले ना, जमीन का बैलेंस सीधा रखने के लिए पहाड़ जमीन के अंदर लगा दिए हैं।
पहाड़ों का सिलसिला कैसा है कि जितने वो ऊपर होते हैं उतने ही वो अंदर भी होते हैं। और पूरी दुनिया में पहाड़ इस तरीके से प्लैनेट अर्थ में है कि आपका बैलेंस खराब नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक रब जो जमीन का बैलेंस सही रखने के लिए उसमें पहाड़ गाड़ देता है। जमीन में पानी कितने परसेंट है? 70%। खुश्की कितनी है? 30%। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि 70% पानी 30% जमीन पे नहीं आ सकता? आप लोगों ने, हम सब औरतों ने तवा देखा होगा या फ्राई पैन देखा होगा जिसके बीच में ऑयल डालते हैं और वो किनारों पे चला जाता है। हैव यू सीन दैट? यानी कि एक बड़ा चम्मच ऑयल का पूरे पैन में फैल जाता है किनारों पे, बीच में नहीं रहता। ये ह्यूमन क्रिएशन है। तो अल्लाह ताला की क्रिएशन देखें कि उसने पहाड़ भी ऐसे लगाए हैं कि आपका 30% जमीन पे 70% पानी नहीं आए। तो अल्लाह ताला की हर चीज परफेक्ट है। तो आपको लगता है कि जिस रब ने जमीन का बैलेंस सही रखने के लिए उसमें पहाड़ लगा दिए और ऐसे किया कि पानी खुश्की पे ना आए और खुश्की पानी में मिक्स ना हो जाए, तो क्या आपकी जिंदगी में आने वाले लोग ऐसे ही आ गए होंगे? क्या कोई बैलेंस नहीं होगा? क्या उसमें कोई हिकमत नहीं होगी? क्या उसमें कोई आपका फायदा नहीं होगा? तो जरूर होगा। लेकिन हमें वो आंख चाहिए जो फायदा निकाले। हमें वो क्रिएटिविटी चाहिए। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि इस्लामिक पैराडाइम में क्रिएटिविटी क्या है? इस्लामिक पैराडाइम में क्रिएटिविटी ये नहीं है कि मैं एक पेपर के ऊपर बहुत सारे कलर्स फेंक के कहूँ कि मैं क्रिएटिव हूँ। बल्कि एक मोमिन क्यों क्रिएटिव होता है कि जब तारीकी होती है, जिंदगी में कोई चीज भी सही नहीं हो रही होती, फिर भी वो अपने रब से रोशनी की उम्मीद मांगता है और तारीकी में भी रोशनी निकाल देता है। मतलब हम वहां से भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं जहां पे बिल्कुल डेड एंड होता है। ये हमारी क्रिएटिविटी है। एक मोमिन की क्रिएटिविटी यही है कि वो नाउमीदी में भी उम्मीद की सूरत निकाल लेता है। तो जो हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो हमारे टफ रिलेटिव्स हों, चाहे वो हमारे टफ स्पाउस हों, चाहे वो बच्चे हों और वो हमें टफ टाइम दे रहे हों, देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग विच इज फुल ऑफ खैर एंड वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई दैट खैर। एंड व्हाट वी रियली नीड, हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें वो आंखें दे दे कि जिससे हम वो खैर देख लें। अल्लाह हमें वो कान दे दे जिससे हम खैर की चीज अपने अंदर सुन लें। अल्लाह वो खैर हमारी जबान में दे दे कि जब हम बात करें तो उसमें असर आ जाए। हमने अल्लाह से मांगना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता। नॉलेज पूरी दुनिया में है। आई मीन व्हाट आई ऑलवेज से, यूट्यूब पे इस वक्त इतना कुछ है। मतलब व्हाट आई एक्चुअली कॉल दिस, आई कॉल दिस द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। इतनी इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट है। तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, हमें तो रिफ्लेक्ट करना है कि जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें खैर कहाँ है। वी आर ऑल फुल ऑफ एजुकेशन, but what we need is actually reflection, a time to reflect upon, a time to train our brain to look at the positivity around us. And this is the finest job. So let's move forward to the communication. अब तक की जगह पे हम सब clear है? Are we all good to go? Are we good to go? Yes? Good. Okay. Now we will see the barriers in active listening. हमारे active listening में barriers कौन कौन से होते हैं और